ममी हॉरर स्टोरी पार्ट 4 देखने से पहले इसके बाकी पार्ट्स जरूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कैसे रॉड ममी के काबू में आकर बुल्ली को पत्थर मारने ही वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर बाबा आ जाती हैं और रॉड का दिमाग ठंडा करके उसे गहरी नींद में सुला देती हैं। और फिर बुल्ली बाबा को ममी के बारे में बताता है कि ममी शॉन को लेकर यहाँ से जा चुकी है। ये सुनते ही बाबा गुल्ली बुल्ली को लेकर अपने घर आ जाती हैं और रॉड को पिंजरे में बंद करने के बाद बाबा गुल्ली को शॉन से मिलने के लिए भेजने लगते हैं। अब आगे बाबा गुल्ली से कहते हैं, गुल्ली मैं तुम्हें शॉन से मिलने के लिए भेज रहा हूँ। तुम्हें ये बात शॉन से पता करनी होगी कि वो कहाँ पर है और वो जिंदा भी है या नहीं। चलो अब इस घेरे के अंदर आकर बैठ जाओ। बाबा की बात मानकर गुल्ली इस घेरे के अंदर बैठ जाता है और बाबा से पूछता है, बाबा मैं और शॉन कैसे और किस जगह पर मिलेंगे। बाबा बताते हैं, गुल्ली ये तो मैं भी नहीं जानता, क्योंकि तुम और शॉन अपने सपने में मिलोगे और सपने में जगह तुम्हारा दिमाग तय करेगा। और हाँ, भूलना मत कि तुम्हारे पास केवल 30 सेकंड होंगे। गुल्ली कहता है, बाबा मैं सब समझ गया, अब आप आगे का कार्यक्रम शुरू कीजिए। और फिर बाबा अपनी छड़ी उठाते हैं और जमीन पर मार देते हैं, जिसके बाद कुछ ऐसा होता है। लगता है गुल्ली और शॉन अपने सपने में आ चुके हैं, लेकिन शॉन कहाँ पर है। गुल्ली जैसे ही पीछे मुड़ता है और अपने सामने देखता है तो गुल्ली को टेबल पर लेटा हुआ शॉन दिख जाता है। गुल्ली शॉन के पास जाकर उसे आवाज लगाता है। तभी शॉन उठकर खड़ा हो जाता है और गुल्ली को देखते ही शॉन बहुत खुश हो जाता है और कहता है, गुल्ली आखिर तुमने मुझे उस मम्मी से बचा ही लिया। तभी गुल्ली शॉन को बताता है, अरे शॉन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तुम और मैं अभी अपने सपने में हैं और ये सब बाबा ने किया है ताकि हमें ये पता चल सके कि कहीं उस मम्मी ने तुम्हें मार तो नहीं दिया और आखिर वो तुम्हें कहाँ पर ले गई है। शॉन कहता है, नहीं गुल्ली, उसने मुझे अभी तक नहीं मारा है और मैं किसी चीज के अंदर बंद हूँ। आस पास अंधेरा है और अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं। शॉन तुम बिल्कुल मत घबराना, हम तुम्हें बचा लेंगे। लगता है 30 सेकंड पूरे हो चुके हैं और गुल्ली सपने से बाहर आ चुका है। और फिर गुल्ली खड़ा हो जाता है और बुल्ली और बाबा के पास आता है। बाबा कहते हैं, क्या हुआ गुल्ली, शॉन ने तुम्हें क्या बताया। गुल्ली कहता है, बाबा शॉन को मम्मी ने ताबूत में बंद कर दिया है, हमें जल्दी चलकर शॉन को बचाना होगा, इससे पहले कि शॉन के साथ कुछ बुरा हो जाए। बाबा कहते हैं, गुल्ली हम शॉन को बचा लेंगे, चलो हमें इसी वक्त इजिप्ट चलना होगा। बुल्ली ने कहा, ठीक है बाबा, तो फिर मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। बाबा कहते हैं, बुल्ली गाड़ी की कोई जरूरत नहीं और वैसे भी इतना टाइम नहीं कि हम गाड़ी के आने का इंतजार करें। यहाँ पर मेरी बाइक है और चलो हम मेरी बाइक पर ही चलेंगे। बाबा मुझे नहीं लगता कि ये बाइक हमें इजिप्ट पहुंचा पाएगी, अभी भी टाइम है, मैं जल्दी से जाकर गाड़ी ले आता हूँ। बाबा कहते हैं, बुल्ली तुम जल्दी बैठो, जितनी देर में तुम्हारी गाड़ी स्टार्ट होगी उतनी देर में तो हम पहुंच भी जाएंगे। और फिर गुल्ली बुल्ली और बाबा तीनों ही इजिप्ट के लिए चल देते हैं। अरे भाई भाई भाई, क्या भाई भाई। दो दिन तक लगातार बाइक भगाने के बाद आखिर बाबा गुल्ली और बुल्ली के साथ इजिप्ट पहुंच जाते हैं और तीनों लोग पिरामिड्स की तरफ जाने लगते हैं। पिरामिड्स के थोड़ा पास आते ही गुल्ली बुल्ली और बाबा रुक जाते हैं और बाबा गुल्ली से कहने लगते हैं, गुल्ली मेरे हिसाब से शॉन इस पहले वाले पिरामिड में ही होना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है गुल्ली। हाँ बाबा, मुझे भी यही लगता है। बाबा कहते हैं, चलो फिर देर किस बात की है, शॉन ने तुम्हें बताया था कि वो एक ताबूत के अंदर है और अगर वो ताबूत उस पिरामिड के अंदर हुआ और शॉन हमें मिल गया तो इससे खुशी की बात और क्या ही हो सकती है। चलो आ जाओ मेरे पीछे। और फिर बाबा और गुल्ली बुल्ली पिरामिड के पास जाने लगते हैं।
अरे अरे कहाँ जा रहे हो? लगता है तुम तीनों ने यहाँ लगा बोर्ड नहीं पढ़ा। यहाँ से आगे तुम तीनों नहीं जा सकते हो। गुल्ली कहता है लेकिन ऐसा क्यों? हम यहाँ से आगे क्यों नहीं जा सकते? तभी सिपाही कहता है कि शायद तुम ये बात नहीं जानते। कुछ दिन पहले किसी ने यहाँ के वर्कर को मारकर एक बहुत पुरानी मम्मी को चोरी कर दिया है। गुल्ली कहता है अरे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मम्मी को चोरी नहीं किया गया है, बल्कि वो ताबूत से निकलकर बाहर आ चुकी है और उसने हमारे एक साथी को पकड़ लिया है और पिरामिड के अंदर ताबूत में बंद कर दिया है। सिपाही जैसे ही गुल्ली की ये बात सुनता है तो ये जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि अरे ये सब तुम क्या बता रहे हो, मैं ये सब बातें नहीं मानता। गुल्ली कहता है देखो तुम्हें ये बात माननी ही पड़ेगी, अगर यकीन नहीं होता तो चलो अंदर चलकर देख लेते हैं। सिपाही ने कहा मैंने उस ताबूत को खुद अपने हाथों से बंद किया था और उसके अंदर कोई नहीं था और पिछले 5 दिन से तो ये पिरामिड का दरवाजा भी नहीं खुला है। फिर आखिर मैं ये कैसे मान लूं कि ताबूत के अंदर तुम्हारा साथी बंद है? तुम लोग जरूर झूठ बोल रहे हो। गुल्ली कहता है ठीक है, अगर ताबूत अंदर रखा है तो अंदर चल कर ही देख लेते हैं, अभी सब पता चल जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है। सिपाही बोला नहीं नहीं, पिरामिड का दरवाजा नहीं खुलेगा। इससे पहले कि गुल्ली कुछ बोलता तभी बाबा बीच में आ जाते हैं और कहते हैं चलो गुल्ली बहुत हुआ, अब मैं जानता हूँ कि हमें आगे क्या करना है, आ जाओ यहाँ से चलते हैं। और फिर बाबा गुल्ली बुल्ली के साथ यहाँ से जाने लगते हैं। काफी देर तक इंतजार करने के बाद जैसे ही अंदर जाने का सही मौका मिलता है तो बाबा गुल्ली बुल्ली से कहते हैं चलो रास्ता बिल्कुल साफ है, बिना आवाज करे मेरे पीछे आओ। अरे ये क्या, ताबूत तो यहाँ पर है ही नहीं, आखिर ताबूत कहाँ जा सकता है? बाबा गुल्ली बुल्ली से कहते हैं यहाँ पर तो कोई ताबूत नहीं है, अगर ताबूत यहाँ पर नहीं है तो फिर कहाँ है? बाबा मुझे लगता है कोई आ रहा है। बुल्ली ने इतना कहा ही था कि तभी एक सिपाही आ जाता है और गुल्ली बुल्ली और बाबा को देख लेता है। बाबा जैसे ही सिपाही को देखते हैं तो कहते हैं कि ताबूत कहाँ पर है? तुमने ताबूत को अपने हाथों से बंद किया था, तो बताओ अब कहाँ पर है ताबूत? सिपाही ने जैसे ही देखा कि ताबूत यहाँ से गायब है तो ये बाबा से कहने लगता है इसका मतलब मम्मी को भी तुम लोगों ने ही चुराया है और अब ताबूत भी चोरी कर लिया। अगर अभी भी मन नहीं भरा है तो पूरा पिरामिड उठाकर क्यों नहीं ले जाते? रुको मैं अभी सबको बुला कर लाता हूँ, अब तुम लोग बचोगे नहीं। बाबा कहते हैं चलो गुल्ली बुल्ली यहाँ से निकलते हैं, वरना ये तो सारा इल्जाम हम लोगों पर ही डाल देगा। गुल्ली बुल्ली और बाबा अभी जा ही रहे थे कि तभी इन्हें कोई आवाज लगाता है। अरे ये तो एक बूढ़े बाबा हैं और ये आवाज लगाकर गुल्ली बुल्ली और बाबा को अपने पास बुला लेते हैं और कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो और शायद मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ, चलो जल्दी मेरे पीछे आओ। अंदर आते ही बाबा इस बूढ़े आदमी से पूछते हैं कि बताओ तुम हमारी क्या मदद कर सकते हो? तो ये पिरामिड वाले बाबा बताते हैं कि जिस ताबूत को तुम लोग ढूंढ रहे हो मैं बता सकता हूँ कि वो कहाँ पर है और इस सब के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है जिसकी कहानी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए।